क्योंकि कोई उसको रखना नहीं चाहता। गौ माता को कोई अपने घर में स्थान देना नहीं चाहता। कई कोठी बंगला मकान ऐसे बन गए हैं जहां महाराज BMW वगैरह ये गाड़ी रखने की जगह है, लेकिन गौ माता रखने की जगह नहीं है। और आज आप देख भी लीजिए, सड़कों पर आवारा पशुओं की तरह, जिसे आप माता कहते हैं, पशुओं की तरह घूमती हुई गौ माता मिल जाएंगी। क्यों? जिसे आप पूजते हैं, जिसे आप सम्मान करते हैं, जिसके गोबर को लीप करके शुभ सगुन मनाते हैं, जिसको लेकर के आप अपने घर में पवित्रता का स्थान मानते हैं, वही गौ माता आज सड़कों पर घूम रही है। और ये कोई और चीज नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। धीरे धीरे तो और होना है, लेकिन जितना आप अपनी तरफ से बचा सको। मैं तो कहूंगा प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को एक संकल्प लेना चाहिए कि भैया हम और तो कुछ नहीं करेंगे, एक गौ माता को गोद ले लेंगे। और कैसे लेंगे? गौशाला आसपास में है, वहां गौशाला में रहेगी, भले हमारे घर में जगह नहीं है, लेकिन कम से कम हम उसके लिए साल भर का खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। ये हर इंसान को सोचना चाहिए, ये हर प्राणी को सोचना चाहिए। तब गौ माता सुरक्षित होंगी, अन्यथा सुरक्षित नहीं होंगी। और कुछ ज्यादा नहीं लगता है गौ माता को कोई ज्यादा। अच्छा, और यदि थोड़ा गहराई में भी जाएं तो गैया मैया आपसे कुछ लेती नहीं है। जितना आपको देती है ना, उससे कहीं ज्यादा, महाराज जितना आपसे लेती है उससे कहीं ज्यादा आपको दे देती है। और आकलन कर लीजिए, कुछ समय पूर्व बैलों से खेती करने की प्रथा थी, ठीक है? तब तो गाय आपको आवारा नजर नहीं आती थी। कारण भी देखिए, आज सुख सुविधाओं के कारण उनकी ये दशा हो रही है। उस समय बैलों से खेती होती थी तो बैल रखने के लिए, बछड़े पैदा करने के लिए गौ माता को रखा जाता था, और कम से कम सेवा तो होती थी। लेकिन आज कोई खेती करने के लिए जो तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर है और भी सुलभ साधन उपलब्ध हो गए। तो भगवान का दूसरा उद्देश्य मात्र, तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, हमारी कथा तभी सार्थक है जब हम कम से कम ये आत्मिक संकल्प लें कि हम गौ माता के निमित्त समर्पित होकर के उसकी रक्षा करेंगे। देखिए एक चीज, एक शब्द याद आ रहा है मुझे, गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता क्या है? सारे ब्रह्मांड की जननी है। कैसे है? अब मैंने कह दिया जननी है और आपने मान लिया, लेकिन आप चिंतन करिए कि कैसे, उसका चिंतन करिए कि आप गौ माता सारे संसार की जननी कैसे हो गई। एक बार सारे देवता महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और चले गए और बोले, महाराज कभी गणेश जी की पूजा होती है, कभी राम जी की पूजा होती है, कभी कृष्ण जी की पूजा होती है, कभी अन्य वरुण की, कभी कुबेर की, ये तो चलता ही रहता, सालों तमाम चलता है। और हम ये भी सोचते हैं कि महाराज अमुक पर्व आएगा तो अमुक देवता की पूजा हो, लेकिन कुछ ऐसा उपाय नहीं है आपके पास कि महाराज एक जगह पूजा करने पर हमें सारे देवताओं की पूजा का प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, सारे देवता एक जगह एक एक स्थान लेकर के बैठ जाते हैं। बोले कहां? बोले वो और कोई नहीं है, गौ माता की। वो गौ माता है जिसके प्रत्येक अंग में देवताओं का वास है। कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें देवता नहीं।
सो भैया सारे देवता 33 कोटि देवता हैं, सारे गए। सो किसी ने सींग पकड़ा, किसी ने आंख पकड़ी, किसी ने मुख लिया, किसी ने पीठ में, कोई किसी ने कंधों में, किसी ने महाराज उसका थोबड़ जो होता है उसमें जाकर के बैठे, कोई पीठ में बैठ गया और कोई ने पूंछ पकड़ ली।